आज की कहानी का टाइटल कब्रिस्तान की भटकती रूह की सच्ची कहानी। यह एक सच्ची कहानी पर आधारित है। मेरा नाम डब्बू लोहारी है और मैं खालवा जाती हूँ। मेरा जन्म तो बक्सर वाला गांव में हुआ था, पर अब मैं विचारों में रहता हूँ। करीब 6 महीने पहले की बात है। मेरी नौकरी छूट गई थी और मेरे पास खाने पीने के पैसे भी नहीं थे। हालात इतने बुरे थे, कई जगह से उधार लेकर खाने पीने का खर्चा चलाना पड़ रहा था। उन दिनों कुछ भी करके मैं पैसे कमाने के लिए तैयार था। पैसों की तंगी की वजह से मैं इतना डिप्रेशन में था कि सही गलत का फ़र्क भी मिट चुका था। अपनी उस कंगाली के दौर में मैं एक बार मौत के मुंह में जा पहुंचा। दोस्तों, करीब 6 महीने पहले की बात है। मेरा पड़ोसी मनसुख मेरे घर आया। उसने मुझसे कहा कि यार, पैसे कमाने का एक आइडिया है। मैंने कुछ भी पूछे बिना मनसुख को हाँ बोल दिया। मैंने उससे कहा कि काम कुछ भी हो, पैसे मिलने चाहिए। अच्छाई बुराई भाड़ में जाए। पेट में आग लगती है तो रोटी से ही आग बुझती है, आदर्श से नहीं। उस समय शायद मेरा दिमाग खराब था। मनसुख ने कहा कि आज रात 12 बजे तैयार रहना। 3 घंटे का काम है और 4,000 रुपये मिलेंगे, आधे तेरे और आधे मेरे। मैंने डील डन कर दी। उस रात मनसुख रिक्शा लेकर ठीक 11 बजे को मेरे घर पर पहुंच गया। मैं भी कुछ भी सोचे बिना उसकी रिक्शा में सवार हो गया। मैंने देखा कि रिक्शा में फावड़ा, कुल्हाड़ी, अन्य खुदाई के औजार। मैंने हंसते हुए मनसुख को बोला कि भाई, किसी का खून तो करने नहीं जाना। उस पर मनसुख ने जवाब दिया कि नहीं रे, चिंता मत कर, मैं हूँ, कोई लफड़ा नहीं होने वाला। अपने को तो केवल पैसे से मतलब है। मैंने भी सोचा, काम कुछ भी हो, मुझे तो पैसे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मुझे पैसे के लिए कुछ भी करना पड़े तो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। थोड़ी ही देर में मनसुख ने रिक्शा एक कब्रिस्तान के पास रोक दिया। फिर मुझसे कहा कि चल, फावड़ा और कुल्हाड़ी ले लो, हमें अंदर जाना है। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैंने सोचा कि आखिरकार कब्रिस्तान के अंदर फावड़ा कुल्हाड़ी लेकर के हम क्या करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम दोनों दीवार कूदकर के अंदर चले गए। मुझे अब काफ़ी डर लग रहा था, मगर एक एक ताज़ी दफन की हुई कब्र पर पहुंच जाता है और वहां जाकर रुक जाता है। रुकने के बाद वो मुझे ऐसी नज़रों से देखता है कि जैसे मैंने कोई अपराध कर दिया हो। मैंने बोला, भाई, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो उसने कहा कि इसे खोदना है। उसकी बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मैं वहां से भागा और कब्रिस्तान से बाहर आ गया। रिक्शे के पास खड़े होकर मनसुख ने मुझे समझाया, सीधी कमाई का कोई एक दिन में 4,000 नहीं देता है। उसकी यह बात सुनकर मैं भी सोचने लगा कि हाँ भाई, सीधे काम के 4,000 कोई क्यों देगा? अगर तुझे यह काम नहीं करना तो यहाँ से निकल जा। मैं किसी और को ढूंढ लेता हूँ, नहीं तो अकेले ही जुटा रहूँगा। कुछ देर मैंने सोचा, फिर मुझे ख्याल आया कि वैसे भी जो मर चुका है वो तो मर ही चुका है। उसकी लाश का कौन क्या करेगा? उससे अब किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा? वैसे भी अगर कुछ करके भी पैसे कमाए तो मेरी भी लाश गटर के पास ही पड़ी मिलेगी। थोड़ी ही देर में हिम्मत करके मैं उस घिनौने और गलत काम के लिए राजी हो गया। कुछ ही देर में हमने उस कब्र को खोद कर हमने लाश बाहर निकाल ली। वह एक अधेड़ उम्र की औरत की ताज़ी लाश थी, जिससे शायद उसी दिन दफनाया गया था। उस लाश की बदबू सिर फाड़ देने वाली थी। हमने जैसे तैसे करके उसे रिक्शे में डाला और खाली कब्र मिट्टी से ढक डाली। उसके बाद जल्दी जल्दी शाम शाम दोनों भागकर रिक्शे की ओर आए। रिक्शे के अंदर देखा तो हमारी जान ही निकल गई। वह रिक्शे से लाश गायब थी। यह अजीब घटना देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने मनसुख को बोला कि यार, भाग चलते हैं। मनसुख भी बोला, हाँ यार, ये तो कुछ भूत प्रेत का मामला लगता है। हम दोनों फौरन उस जगह से भागने लगे। मनसुख ने फौरन रिक्शा चालू करना शुरू किया, पर उसका रिक्शा चालू हो तब तो हम वहां से भागे। अचानक हमारी नज़र कब्रिस्तान की ओर गई। हमने देखा कि वह मुर्दा औरत अपनी कब्र पर बैठी थी और हमारी ओर देखे जा रही थी। अंधेरे में
साफ तो नहीं दिख रहा था, पर पक्का अंदाजा था कि वह वहाँ पर वही मिट्टी से लाल कपड़ों वाली औरत थी जिसे हमने खोद कर निकाला था। एक लाश को इस तरह अपनी कब्र पर बैठे देखा तो हमारी सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। हमारी तो हालत खराब हो गई थी। हम दोनों ने रिक्शा छोड़ा और वहाँ से भाग निकले, और सुबह उजाला होते ही जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें सब सामान्य दिखा और हम रिक्शा वहाँ से खींचकर वापस ले आए। उस दिन मैंने कसम खा ली कि मर जाऊंगा, लेकिन पैसों के लिए ऐसे खतरनाक और घिनौने काम नहीं करूंगा। दोस्तों, सच्ची घटना है, इसलिए इसमें आगे कुछ नहीं हुआ। अगर यह फिल्मी घटना होती तो इसमें दुनिया भर के तामझाम होते। दोस्तों, पैसे के लिए लालच में आकर कभी कोई गलत काम न करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह कब्रिस्तान की भटकती रूह की सच्ची कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के शेयर करें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं और किसी नई कहानी में।